हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन से 8 मई 2025। यहाँ पे इसका लास्ट डेट रहेगा 9 जून 2025 इसका लास्ट डेट रहेगा। और यहाँ पे करेक्शन मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फ़ी कंसिलेशन से 16 जून 2025 के यहाँ पे डेट दिया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि लास्ट डेट एंड द टाइम फॉर सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, डेट और टाइमिंग दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट डेट है यहाँ पे जैसे कि OTR पहले यहाँ पे आपको फिलअप करना रहेगा। OTR फिलअप करने के बाद तभी यहाँ पे आप जैसे कि आगे बढ़ पाओगे। इसके बाद यहाँ पे OTR फिलअप करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना रहेगा, अलग अलग कैटेगरी हिसाब से सब देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन OTR पहले आपको क्लिक करना रहेगा, फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन जैसे कि वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कितना जैसे कि अलग अलग कैटेगरी हिसाब से यहाँ पे अलग अलग पोस्ट, अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। नेम ऑफ द पोस्ट एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट, यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर से वैकेंसी नंबर 6 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए 4 वैकेंसी है, जेंडर के लिए 4 है, OBC के लिए 2 है, हॉरिजॉन्टल के लिए 1, जैसे कि फीमेल के लिए 1 पोस्ट है। क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट रहना चाहिए, क्या पे लेवल आपका रहेगा, ये सब इसमें दिया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री चाहिए डेयरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पे और दिया हुआ है जैसे कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन रहेगा यहाँ पे सब लिखा हुआ है। सेकंड में 5 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए ऑफ वर्किंग ऑफ कोऑपरेटिव मिल्क स्कीम और मिल्क प्रोडक्टिविटी प्लांट, ये आपके पास रहना चाहिए। इसके बाद सेकेंड में यहाँ पे आपको दिया है जैसे कि सेकेंड वैकेंसी यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल परफॉर्मेंस आर्ट। अलग अलग कैटेगरी हिसाब से अलग अलग यहाँ पर पोस्ट, अलग अलग क्वालिफिकेशन, अलग अलग एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को रीड कर लेना। ये जो नोटिफिकेशन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। और फॉर्म अप्लाई लिंक डायरेक्ट लिंक रहेगा। जैसे आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे फॉर्म अप्लाई लिंक पे, जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे आपको उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि दिया है जो एडवर्टाइजमेंट है एप्लीकेबल फॉर ऑनलाइन सबमिशंस ओनली, जो यहाँ पे ग्रे कलर का है। नोटिफिकेशन अपीलिंग लाइट ग्रे कलर इज़ बेस्ड ऑन OTR प्रोसेस पे आपको रहेगा। यहाँ पे जैसे कि डायरेक्टर रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या जैसे कि बोर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, एग्जामिनेशन नेम टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे UP, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है। डायरेक्ट रिक्वायरमेंट रहेगा। एप्लीकेशन और फिलअप फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है 8 मई 2025 इसका लास्ट डेट रहेगा। 9 जून 2025 को फ़ी भी लास्ट डेट रहेगा 9 जून 2025। लास्ट डेट ऑफ फ़ी रिकन्सिलेशन जो 16 जून 2025। मॉडिफिकेशन डेट यहाँ पे दिया हुआ है। आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो यहाँ पे, आप जैसे कि वेब एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हो। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे जैसे अगर एग्जांपल यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे सब दिया हुआ है। आप जैसे कि हिंदी इंग्लिश आप दोनों में कैसे आपको जो भी आप सूटेबल रहेंगे आप उसमें से देख पाओगे। क्या क्या फिलअप करना रहेगा ये सब आपको दिया रहेगा। जैसे कि एक बार अच्छे से रीड कर लेना, हिंदी इंग्लिश जो भी आप सूटेबल रहेंगे आप ये देखने के बाद। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि इसी वेबसाइट पे दोबारा आना, होम पे चले जाना। होम पे जाने के बाद आप जैसे कि जो भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे होंगे आपका सब प्रोसीजर सेम ही रहेगा। सिर्फ एजुकेशन आप एक बार देख लेना रहेगा जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करने के बाद डायरेक्ट कैलकुलेटिंग एज आपका यहाँ पे आज काउंट होके आएगा 1 जुलाई 2025। इसके बाद डिपार्टमेंट यहाँ पे लाइव स्टॉम्प डिपार्टमेंट क्या रहेगा, क्या आपका नेम डिपार्टमेंट, क्या वैकेंसी रहेगा आपका यहाँ पे सब दिया हुआ है। कितना आपका पे स्केल, कितना आपका अपर एज लिमिट, क्या आपका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ये सब दिया हुआ है कि जितने पोस्ट रहेंगे और सबके लिए अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन सब दिया रहेगा। आपको जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ
यहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट के लिए अगर आप आवेदन करे होंगे, जैसे कि करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको टोटल वैकेंसी कितना है और यहाँ पे चेक क्वालिफिकेशन पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका बैचलर डिग्री चाहिए इन डेयरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये सब का नॉलेज होना चाहिए। प्रिपरेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी रहेगा तो पीरियड ऑफ 2 ईयर अगर आप रहेगा तो, या ऑफ्टेन अ बी कैटेगरी ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप। जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या मैंडेटरी है ये सब भी दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, अगर आपको सिर्फ यही अपलोड करना रहेगा, जैसे कि ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेप्यूटी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर सब के लिए प्रोसीजर सेम रहेगा कि जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन रहेगा सेम टू सेम यहाँ पे आपको करना रहेगा। इसके बाद हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन। आपको जैसे कि फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू गेट योर OTR नंबर पे क्लिक करना है, दे देना। इन केस अगर आप जैसे कि OTR फिलअप नहीं किए हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपका OTR आपको जैसे कि आपको बनाना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे OTR पे क्लिक किया। यहाँ पे आपका जैसे कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना। मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप कर देना, मोबाइल नंबर फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई ईमेल मोबाइल पे क्लिक करना। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि आपके मोबाइल नंबर पे आपका दोनों यहाँ पे जैसे कि क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल नंबर पे एक ईमेल आईडी, आपको एक OTP आया रहेगा, OTP फिल कर देना। इसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करना। जैसे आप वेरीफाई मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस हो जाएगा, वेरीफाई स्टेटस हो जाएगा। इसी तरह आप अपना ईमेल आईडी जो ऊपर रहेगा ईमेल आईडी को भी कर देना। जैसे आपका मोबाइल नंबर आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए, यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। इसके बाद यहाँ पे अपना फोटोग्राफ जो सेकंड ऑप्शन है ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पे वेट आपका 5 सेंटीमीटर, आपका हाइट 6 सेंटीमीटर फोटो आपको अपलोड करना रहेगा। और यहाँ पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड कर देना। यहाँ पे सिग्नेचर का जैसे कि वेट रहेगा 6 सेंटीमीटर, हाइट रहेगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे जैसे आपका फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि फ़ोटो अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रहा होगा फ़ोटो अपलोड करने में, यहाँ पे गूगल पे सर्च करना आई एम रिसाइजर पे क्लिक करके आप फ़ोटो अपलोड कर देना। और वहाँ पर जैसे कि जो भी आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखा हुआ था, नीचे आपका डायमेंशन दिया रहेगा जैसे कि पिक्सल सेंटीमीटर, आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप नीचे आप या इसका KB लिख देना। जैसे कि आप 30 KB 40 KB आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से आप कर सकते हो। इसी तरह आप सिग्नेचर का भी कर देना, जो भी साइज़ लिखा रहेगा आप वहाँ से आप रिसाइज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लास्ट का 6 डिजिट आपको यहाँ पे आधार कार्ड का लास्ट नंबर फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिलअप करना, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडल नेम और सर यहाँ पे लास्ट नेम। अगर यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम मिडल नेम नहीं है तो यहाँ पे लास्ट नेम कैंडिडेट का आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना। यहाँ पे कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, जो भी कैंडिडेट का रहेगा। आपको एक्चुअल डेटा आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मंथ सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि डेट सिलेक्ट करना। आप यहाँ पे जैसे कि डेट हो जाएगा। इसके बाद एप्लीकेंट का डोमिसाइल कौन से स्टेट का है वो आपको सिलेक्ट करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका सिलेक्ट होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी रहेगा, मैं आपको जैसे कि डेमो के लिए आपको बता दे रहा हूँ। आप यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि जनरल, AWS, SC ST OBC, अगर आप जैसे कि OBC हो तो आपको यहाँ पे
PDF के फॉर्म में अपलोड करना रहेगा आपका सर्टिफिकेट। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट का फादर नेम, यहाँ पे मिडल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। अगर यहाँ पे फादर का मिडल नेम नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम फिलअप करना, मदर का यहाँ पे मिडल नेम दे देना, यहाँ पे लास्ट नेम दे देना। अगर नहीं रहेगा यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना, मिडल नेम नहीं रहेगा तो ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि एप्लीकेंट का हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, जैसे आप कौन से स्कूल से आप दिए तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। कैंडिडेट का जो भी स्कूल रहेगा यहाँ पे आपको स्टेट, आपका जो महाराष्ट्र स्टेट, उत्तर प्रदेश स्टेट, यहाँ पे आपको कोई सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे कि आपका जो भी स्टेट रहेगा आप यहाँ पे दे देना, या आपका ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था आपको वो देना रहेगा। यहाँ पे आपका 10th का इन्फॉर्मेशन देना रहेगा कौन से बोर्ड से, और यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आपका 10th का आपको दे देना। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर दे देना, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा जो मार्कशीट पर लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड जो कैप्चा दिया, कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि यहाँ पे लिख के आ जाएगा कंफर्मेशन ऑफ OTR, आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे OTR नंबर और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिंग पे क्लिक करने का आपको, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आप लॉगिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना, जो आपने मोबाइल नंबर डाला था। इसके बाद OTP फिलअप करके यहाँ पे जो वेरिफिकेशन है, जो यहाँ पे जो कैप्चा दिया है, इसके बाद यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे OTP फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करते हो कैप्चा डाल के, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, पूरा नेम आ जाएगा। यहाँ ईमेल आईडी का कुछ लास्ट वर्ड और स्टार्टिंग वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे अपना यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको क्रिएट करने का 8 डिजिट का होना चाहिए, या बड़ा है, छोटा है, नंबर, और यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेने का। इसके बाद पासवर्ड करना है। इसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा दिया है इसको फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। यू हैव टू सक्सेसफुली लॉग्ड आउट फॉर द वेब पोर्ट, यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करने का है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाओगे, यहाँ पे आपका थ्रू पासवर्ड आप या OTP द्वारा आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे लॉगिन ID, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पे आपका पासवर्ड डाल देना जो आपने फिर बनाया था नया वाला। इसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पे जो रेड कलर का दिया है, एक बार अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करना रहेगा। अगर एक बार लॉक हो गया तो यह आपका बाद में मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे पर्सनल डिटेल पे नीचे यहाँ पे आप सिटीजन, आपको जैसे कि इंडियन सिलेक्ट करने का, अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप दे देना, सिंगल मैरिड आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आर यू डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे फ्रीडम फाइटर, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका सर्विस, अगर आप नहीं रहेंगे तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आप एक्स आर्मी ECO इमरजेंसी कमिश्न ऑफिसर, SSCO शॉर्ट सर्विस कमिश्न ऑफिसर, और CO कमिश्न सर्विस डिटेल। यहाँ पे जैसे कि अगर आप जैसे कि सिलेक्ट एक्स आर्मी, अगर तीनों में से कोई भी आप एक रहेंगे तो दे देना, फिल कर देना रहेगा। यहाँ पे आप सर्विस ड्यूरेक्शन कभी से स्टार्ट किए थे, यहाँ पे रिटायरमेंट डेट आपका दे देना, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। ये सब ऑप्शन क्लोज हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप हो, दिव्यांग हो, तो यह आपको दे देना। यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस है, आपका जो भी डिफेक्टेड है, आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद हैव यू एनी फिजिकल प्रॉब्लम, आप पे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, आप कैरेबल। इसके बाद यहाँ पे आप जो आपका जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप दिव्यांग रहेगा, यहाँ पे आपको मेंशन यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे ये सब ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी डिसेबिलिटी रहेगा ये आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप ब्लाइंडनेस, हैव ए विजन प्रॉब्लम रहेगा तो दोनों में से कोई सिलेक्ट करना। अगर आप जैसे कि कैरेबल प्लाजा यहाँ पे अगर अफेक्टेड रहेगा, ये सब ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। अगर यहाँ पे जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे कि आपको क्या हैंडीकैप में प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है। इसके बाद नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पे स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, जैसे कि आर यू स्किल्ड, यहाँ पे आर यू स्किल्ड प्लेयर, यहाँ पे सिलेक्ट
लेवल ऑफ प्लेयर आप इंटरनेशनल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, आपका जो भी आप ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा स्किल्ड आपके पास है आपको देना रहेगा। अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक करना। इसके बाद नेशनल कैडेट क्रॉप एनसीसी डिटेल आपको देना रहेगा। अगर आपके पास है तो यहाँ पे दे देना। आपका लेवल ऑफ सर्टिफिकेट ABC आपको देना रहेगा, आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे हैव यू सर्व इन, कोई भी आप गवर्नमेंट से करंट, आप कोई भी गवर्नमेंट में आप कोई भी काम कर रहे हो करंटली वर्किंग, यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। आप यहाँ पे योर सिलेक्शन आप उत्तर प्रदेश से, सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो भी रहेगा स्टेट वाइज आपका मेंशन यहाँ पे दे देना। नई काम करते यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद डेरिवेंट डिटेल, हैव यू बीन डेरिवेटेड फ्रॉम UPSC, अगर आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक बार अच्छे से आपको देख लेना। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि गलती हुआ रहेगा आप करेक्ट कर लेना। इसके बाद आपका जैसे कि एक बार लॉक हो गया तो यहाँ पे आपका नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन डिटेल यहाँ आपको देना रहेगा। यहाँ पे आप अल्टरनेटिव मोबाइल, दूसरा मोबाइल नंबर दे सकते हो। यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई ईमेल आईडी आप यहाँ पे दे सकते हो। नहीं दोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे जो रेड रहता है वो आपको मेंशन रहता है। ये आपका परमानेंट एड्रेस, आप परमानेंट एड्रेस आपको फिलअप करना रहेगा। यहाँ पे आपका स्टेट नेम, पहले आपको स्टेट नेम देना रहेगा। यहाँ पे स्टेट नेम सिलेक्ट कर लेना। स्टेट नेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना परमानेंट एड्रेस आपको देना रहेगा। मैं आपको डेमो के लिए आपको दिखा के बता दे रहा हूँ। आपको जो भी आपका एक्चुअल डेटा रहेगा यहाँ पे आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका टोटल एड्रेस, पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट दे देना, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। ये फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपका तहसील दे देना। आपका तहसील जैसे कि आपका तहसील कौन सा है, अदर तहसील है तो यहाँ पे अदर ताली से लिखना। इंटर आप तहसील का नाम दे देना। इसके बाद अर्बन रूरल जो भी आपका रहेगा वो मेंशन कर देने का। इसके बाद यहाँ पे नगर पंचायत पालिका, अगर आप रूरल यहाँ पे अर्बन रूरल दोनों में से कोई यहाँ पे ब्लॉक नेम यहाँ पे आपको दे देना है। ब्लॉक नेम यहाँ पे नया ग्राम पंचायत, यहाँ पे रूरल विलेज नेम आपको देना। अगर आप अर्बन में हो तो यहाँ पे आप जैसे कि नगर पंचायत आपको मैक्सिमम 100 कैरेक्टर का इंक्लूड यहाँ पे आपको देना रहेगा। आपका वार्ड नेम क्या रहेगा वो यहाँ पे मोहल्ला नेम आपको दे देना। अगर नहीं देते तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन नियरेस्ट कौन सा रहेगा ये आपको दे देने का है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि हाउस नंबर आपको देना रहेगा, स्ट्रीट नंबर, और यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमम आपका 50 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस रहेगा। इसके बाद नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे पिन कोड अपना दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम रहेगा, परमानेंट और करस्पॉन्डिंग दोनों सेम रहेगा। इस पर क्लिक करना, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर दोनों अलग रहेगा तो यहाँ पे जैसे कि अलग अलग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। इसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल को अच्छे से एक बार देख लेना। अगर एक स्पेलिंग कोई भी गलती हुआ रहेगा बाद में दिक्कत आ सकता है। इसके बाद अगर एक बार लॉक हो गया तो ये आपका वापस से ओपन नहीं होएगा, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आपका सब सही रहेगा तो तभी आप सबमिट और ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि पर्सनल डिटेल, अदर पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर, और यहाँ पे आपको फिर अभी लॉक करने का है। यहाँ पे आप एक बार इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक बार देख लेना। इसकी अच्छे से देखने बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पे एक बार अपना डिटेल आप एक बार देख लेना अच्छे से। देखने बाद यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे मम्मी के नाम, फादर्स नेम पूरा आ जाएगा। इसके बाद अगर इस सबमिट डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपका लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। एक बार अच्छे से इसके लिए देख लेना। इसके बाद होने के बाद ये आपका इसके बाद यहाँ पे जो लॉक लिखा था उसको लास्ट में आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर क्लिक करने रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए, एक बार अच्छे से एक बार चेक कर लेना आपका इन्फॉर्मेशन क्या है। इसके बाद इस पर क्लिक कर आपको ये एक्सेप्ट करना रहेगा, इस पर कर देना। और यहाँ पे जैसे कि लॉक एंड सबमिट, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना।
जैसे फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन, प्लीज़ रीड द चेक एंड डिक्लेरेशन बिफोर सबमिशन, इस पर भी टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। योर OTR डिटेल लॉक्ड एंड फाइनली सबमिटेड। इसके बाद जो आपने लॉक है इस पर क्लिक करना, लॉक एंड फाइनल सबमिट पे। आपका ये सब 5 स्टेप ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि गेट OTR नंबर इमीडिएटली, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, चेक आप कर सकते हो। इसके बाद होने के बाद यहाँ पे गेट OTP नंबर पे क्लिक करना, OTR नंबर पे क्लिक करना। यहाँ पे आप जैसे कि क्लिक हियर जनरेट OTP नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका ये जैसे कि OTR नंबर ये आपका आ गया, आपके मोबाइल नंबर पे ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। ये आपको फिलअप कर देना है। जैसे आपका OTR है जैसे कि क्लिक हो जाएगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आपका सर्विस यहाँ पे आपको अप्लाई करना रहेगा, आपका आ जाएगा। इसके बाद ऑथेंटिकेट विथ OTR पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑथेंटिकेट, अगर अभी हमने जैसे कि OTR रजिस्ट्रेशन बना लिया है, यस पे क्लिक करना। अगर आप यहाँ पे जैसे कि OTR अपना कंप्लीट कर चुके होंगे तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करना। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि गो पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एंटर योर OTR नंबर यहाँ पे आपको जैसे कि डालना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे OTR यहाँ पे फिलअप कर जैसे कि डालेंगे, OTR डालने के बाद यहाँ पे आपका सब जैसे कि कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपका सब आ जाएगा। जो भी आपने यहाँ पे जैसे कि बेसिक डिटेल OTR में फिलअप किए रहेंगे, यहाँ पे आपका जैसे कि सब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक हियर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट प्रोसेस फ्रॉम UPPSC वेब पोर्टल पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि जो भी आपने पासवर्ड यहाँ पे फिलअप किया रहेगा, यहाँ पे आपको पासवर्ड से भी कर सकते हो और OTP से भी कर सकते हो। अगर आपने फॉरवर्ड पासवर्ड में जैसे कि आपने पहले OTR फिलअप किया था, यहाँ पे आप जैसे कि भूल चुके हो पासवर्ड, आपने यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आप उसे बना लो, नहीं तो यहाँ पे याद रहेगा तो फिलअप करके प्रोसीड पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट, पोस्ट नेम डिप्टी, जैसे कि डिप्टी डेयरी डेवलपमेंट ऑफिसर से S02/03। कैलकुलेटिंग एज यहाँ पे आपका एज होके आएगा 1 जुलाई 2025। इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे जैसे कि कितना वैकेंसी है, कितना एज है, यहाँ पे आपका सब आ जाएगा, नाम हो। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन फिलअप किया है, इसके बाद यहाँ पे आपका हाई स्कूल जो भी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपको नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिया रहेगा, बैचलर डिग्री इन डेयरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ये आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, क्योंकि जो भी पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे होंगे तो इसके लिए कंपलसरी आपके पास रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि सिलेक्ट कर लेना कौन से स्टेट से आपने किया था, यहाँ पर जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको जैसे कि देना रहेगा, कभी आपने पास किया था, ये सब आप यहाँ पे दे देना। यहाँ पे जैसे कि देने के बाद यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर आप दे देना, आपके मार्कशीट में लिखा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका इशू डेट, आपने इशू डेट कब किया था, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे जैसे कि डेट दे देना। यहाँ पे पहले जैसे कि मंथ सिलेक्ट करना। यहाँ पे डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि एवोल्यूशन टाइप ऑफ ऑप्टेन मार्क, यहाँ पे आपका जो भी रहेगा जैसे कि ग्रेड रहेगा, पॉइंट सिस्टम, CGPA, परसेंटेज, परसेंटाइल, पास्ट, जो भी यहाँ पे आपका रहेगा आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आपका परसेंटेज रहेगा इस पर क्लिक करना, आपका यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज कितना आता है यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर देना। इसके बाद नीचे आने के बाद वर्क, आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज इन हिंदी राइटिंग, ये आपके पास होना चाहिए, यस पे क्लिक करना।
जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो, इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया रहेगा, कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड फॉर री एंटरिंग अदर डिटेल पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको काइंडली प्रोसीड फॉर अदर कैंडिडेट डैशबोर्ड पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना। जैसे कि कंफर्म करने के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, इसीलिए अच्छे से फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे आपका ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है डिप्टी डेयरी डिपार्टमेंट ऑफिसर, जो भी यहाँ पे आप पोस्ट अप्लाई कर रहे होंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि पहला आपका जैसे कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एप्लीकेशन पार्ट 2 पे यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आपका यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन चालू हो जाएगा। जैसे कि अपने नेम क्या क्या आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है, यहाँ पे आपका सब आ जाएगा। क्या क्वालिफ़िकेशन आपने फ़िलअप किया है, क्वालिफ़िकेशन को फिलअप करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन रीड कर लेना, क्या आपके पास क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आने के बाद इस पर यस पे क्लिक करना। ये डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो वेरिफिकेशन यहाँ पे जो कैप्चर दिया रहेगा, इस पर क्लिक करके प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है काइंडली इंश्योर द डिटेल आर फील्ड करेक्टली, एक बार अच्छे से चेक कर लेना। एंड चेक प्रीव्यू फिर चेक करना रहेगा ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा चेक करना। जब आप श्योर रहेंगे तभी आप ओके पे क्लिक करना। अदरवाइज़ आपका फॉर्म जो भी आपको से जैसे कि मिसमैच रहेगा, तो यहाँ पे आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस 100% रहेगा। इसके लिए एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको सब चेक करने के बाद यहाँ पे प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल अगर आपके पास रहेगा, यहाँ पे जैसे कि देना रहेगा सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, अगर रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आपके पास बी सर्टिफिकेट रहेगा नेशनल कैडेट क्रॉप के लिए, यहाँ पे रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि प्रीव्यू फॉर्म पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद आपका प्रीव्यू जैसे कि चालू हो जाएगा। एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना, अच्छे से डिटेल एक एक स्पेलिंग। अगर कुछ भी गलती हुआ रहेगा, एडिट पे क्लिक करके उसे करेक्ट कर लेना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे कंप्लीट सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। यहाँ पे दिया हुआ है आर यू श्योर वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आप यस पे क्लिक करते हो देन क्लिक, और अदरवाइज आप कैंसिल पे क्लिक करना। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि फी कंफर्मेशन विंडो चालू होएगा। यहाँ पे आपका जैसे कि जो भी पोस्ट लिए आवेदन करे होंगे, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। पेमेंट आपको कितना करना रहेगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पे आप क्लिक करना। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, आप पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। आप यूपीआई द्वारा, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आप आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे। जैसे आपका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट आने के बाद उसी वेबसाइट पर दोबारा जाना यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि आप आसानी से यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे सब दिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास रहेगा तो यहाँ पे आप पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना, प्रिंट आउट निकाल लेना सब फिलअप करके। जैसा आप फिलअप कर देंगे, इसी तरह ये आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जब पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो पीडीएफ फॉर्म जैसे कि रख लेना। और इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन एफ आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो जैसे कि बहुत हेल्पफुल हुआ होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।